बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम भी आज अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे, जो कि हस्बैंड आ गए थे मेरे साथ किचन में, क्योंकि मैं दूसरी साइड पे आटा गूंद रही थी, चॉपिंग कटिंग कर रही। तो हस्बैंड ने कहा चलो इतनी देर में मैं बच्चों को जो है वो मिल्क शेक बना के दे दूँ। तो हस्बैंड ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ली, मिल्क दिया और साथ में शुगर डाली, थोड़ा सा हनी भी डाला था कि बलगम ना बनाए, क्योंकि दूध बलगम बनाता है इस वजह से। तो बस मैं फिर आ गई थी यहाँ पे सर्व करने के लिए। मैं बच्चों को सर्व करके दे रही थी, क्योंकि आटा थोड़ा-सा रेस्ट के लिए छोड़ा था। तो मैं आज बनाई थी बड़े ही मज़ेदार सा मिडल ईस्ट की डिश है ये शक्शुका। तो और उसके साथ मैं बनाऊँगी पराठे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है बड़ा सारा, और जो है ये फ्राई पैन में बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे 2, जिसको ट्रांसलूसेंट कर लिया था। थोड़ा-सा मैंने पानी डाला था क्योंकि मसाले जल रहे थे, जिसमें मैंने बेसिक स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है, जो लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च। बस इसको हल्का-सा मैंने सौते किया। साथ में मैंने 2 चम्मच भर के यहाँ पे टोमेटो पेस्ट डाल दिया था, और बस इसको हल्का-सा मैंने भूना कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस इतना सा काम होता है, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। साथ में मैंने नमक डाला, सारा जितना भी मसाला था मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। लेवल करने के बाद यहाँ पे बस ये एग्स डाले, और यहाँ ऑलमोस्ट हमारी डिश रेडी हो गई है। बस इसको कुक करेंगे ढक्कन ढक के, और साथ में मैंने ऊपर से जो है ना थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डाल दिया था, जो कि दिखने में अच्छा लगे। इसकी शक्ल बहुत अच्छी निकल के आती है। बस यहाँ पर मैं कवर कर दूँगी। देखें साइडों से मैंने खोल के देखा तो पकना शुरू हो गया था। और यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि मम्मा कब बन के रेडी होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में ये बड़ा एंजॉय किया जाता है। इस नाश्ते को बहुत पसंद है मेरे फैमिली में, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। बस साथ ही मैं यहाँ पे बल वाले पराठे बना रही हूँ, जो हमारे बचपन से इसी तरीके से बनते आ रहे हैं। तो बस ये वाले पराठे भी रेडी कर लेंगे इसके साथ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये देखें, ये रेडी हो चुका था, इसकी सिर्फ जर्दी कच्ची थी। आप स्टेज पे चाहें तो चूल्हा बंद कर सकते हैं अगर आप जर्दी कच्ची पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को इसके साथ जो है कच्ची जर्दी नहीं पसंद। वो कहते हैं मम्मा पूरी पका दो। तो बस मैं इसको थोड़ा-सा और कुक करके यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, ये रेडी हो गया है। साथ ही मेरे साथ में पराठे भी रेडी होते जा रहे हैं, तो मैं उनको भी पकाती जा रही हूँ। और मैंने इनको ना दम पे रखा था। आपने बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं रखना, बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर इसको पकने देना है, क्योंकि आपको पता है एग्स बहुत जल्दी से पक जाते हैं। अगर आप तेज़ हीट के ऊपर रखेंगे, तेज़ फ्लेम के ऊपर, तो ये फिर नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेरे गरमा-गरम पराठे भी क्रिस्पी से रेडी हैं, तो मैं ये सिंगल सर्विंग कर रही हूँ। और दिखने में ये ऐसा लगता है पता नहीं हमने इसके अंदर ऐसा क्या करा है, क्योंकि इसकी शक्ल बहुत प्यारी निकल के आती है। एग्स चारों तरफ फैले हुए होते हैं उसकी वजह से, और ऊपर से आप जब चिली फ्लेक्स और वो ग्रीन कोरिएंडर लीव्स भी स्प्रिंकल करते हैं, तो उससे और भी खूबसूरत शक्ल निकल के आती है। खैर, यहाँ पे ये सिंगल सर्विंग मैं कर रही थी पराठे के साथ, तो वो मैं दिखा रही थी आपको। देखें कितने मज़े की शक्ल निकल के आती है, जैसे पता नहीं क्या चीज़ बन गई हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी फैमिली में थोड़ा-सा एक नया चेंज आता है, मज़ेदार। और ये मिडल ईस्ट की रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे जो है वो चाय का वक़्त हो गया था, क्योंकि हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। बर्तन वगैरह मैं धो चुकी थी किचन साफ़ करने के बाद, तो ये किसी मेहमानों के लिए चाय सर्व नहीं हो रही है। मेरा जो भी बर्तन है वो हम अपनी फैमिली में ही यूज़ करते हैं। मेहमानों के लिए स्पेशल बर्तन नहीं आते, जिसमें हम खाते हैं वही मेहमानों के लिए भी यूज़ होते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि मेहमानों के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मेरे घर में ऐसा नहीं है। जो मेहमानों के लिए वही हमारे लिए, जो हमारे लिए वही मेहमानों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चाय पिएँगे। मैं ये चाय लेके जा रही हूँ, और फिर उसके बाद हम तैयार हुए, क्योंकि मुझे जाना था ग्रॉसरी के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी मैं बजट फ्रेंडली यूएई में ग्रॉसरीज़ कैसे करती हूँ। क्योंकि आप देखें, एक-एक रुपया-रुपया जब तक बचाएँगे नहीं, तब तक आपका दरिया बनेगा नहीं। थोड़े-थोड़े पैसे बचाएँगे, उसी में आपका बहुत सारी बचत होगी, आप खुद नोट करेंगे। तो मेरा जो तरीका है, मैं क्या करती हूँ, या तो उसका कैटलॉग देखती हूँ कि क्या-क्या ऑफ़र्स आई हुई हैं, नहीं तो फिर मैं पूरा का पूरा सुपरमार्केट को टच करती हूँ कि मुझे जो-जो चीज़ें लेनी है, मैं उस तरफ जाती हूँ, और क्या-क्या चीज़ ऑफ़र में आई हुई होती है, मैं पहले वो देखती हूँ। मैं फिर ऑफ़र के हिसाब से चीज़ों को देखकर कि क्या प्राइस के अंदर क्या चीज़ है और कितनी क्वांटिटी के अंदर है, क्वांटिटी भी ऑब्वियसली मैटर करती है। तो क्वांटिटी और प्राइसेस दोनों को देखते हुए फिर मैं उस चीज़ को अपनी ट्रॉली के अंदर, अपने कार्ट के अंदर ऐड करती हूँ। उससे आप खुद देखेंगे कि आप बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं। तो मेरा ये तरीका है, और मैं एक सुपरमार्केट को टच नहीं करती हूँ। मुझे जो चीज़ जहाँ से मिलती है, मैं
उसको वहाँ से बाय कर लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे नेस्टो, पहले हम गए थे विवा और अब यहाँ पे आ गए थे नेस्टो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाए। तो मेरा तो यही है कि मैं जो है डिफरेंट मार्केट्स को टच करती हूँ और हर जगह पे सबसे पहले ऑफ़र चेक करती हूँ कि क्या चीज़ ऑफ़र में है, और ऑफ़र के बाद उसके प्राइजेस चेक करती हूँ। प्राइजेस के साथ मैं उसकी क्वांटिटी कितना वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्राइस के अंदर, तो वो उसको देख कर फिर मैं बाय करती हूँ, वो चीज़ अपने कार्ट के अंदर ऐड करती हूँ। बस यहाँ पे मैं हर चीज़ को जो है वो प्राइस को नोट डाउन कर रही थी, और यहाँ पे इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी इसकी अपना क्रिस्पी चिकन की, जो केएफसी वाला चिकन होता है। खैर ये केएफसी तो नहीं है, लेकिन ये नेस्टो वाला चिकन है। बहुत अच्छे प्राइस के अंदर इन्होंने अभी ऑफ़र लगाई हुई थी। 23 दिरहम के अंदर ये पूरा बकेट था। कैन यू बिलीव इट? तो ये हम लोगों ने बाय कर ली थी कि चलो रात का डिनर, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और ये कि ऑफ़र अच्छी है तो व्हाई नॉट। और इस पूरे बकेट के अंदर उन्होंने 8 पीसेस ऑफ चिकन दिए थे। इसके अलावा 3 या 4 सॉफ्ट रोल थे, जो बन्स होते हैं वो, और इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़, कॉल्सलो, ये सब चीज़ें इस पूरे बकेट के अंदर थी। इसके बाद फिर हम आए थे गोश्त वगैरह लेने के लिए, तो गोश्त के अंदर भी मेरा यही होता है कि मैं यहाँ पर सारे पहले प्राइजेस चेक करती हूँ, और जो है मैं गोश्त पाकिस्तानी प्रेफर करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी लूँ, क्योंकि दूसरे किसी उसमें ना थोड़े से स्मेल वगैरह और हींग आ रही होती है, इस वजह से मैं प्रेफर नहीं करती। अब यहाँ पे जो है ये, अच्छा, नेस्टो की ना इनाम ऐप जो है ना वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्राइजेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ऐप के ऊपर जाएँ, स्कैन करें और वो आपको खुद ब खुद प्राइजेस अब इसी तरीके से देखें, मैं और मेरे हस्बैंड यही करते जा रहे हैं कि हर चीज़ के प्राइजेस को चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं, क्या चीज़ किस ऑफ़र में आई हुई। और ये था मेरा ग्रॉसरीज़ करने का तरीका, जिससे मेरे काफ़ी सारी बचत हो जाती है, मैं बजट फ्रेंडली ग्रॉसरीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे घर पर आने के बाद जो है वो थोड़ी-सी लेफ़्ट ओवर बिरयानी पड़ी हुई थी, तो वो भी हस्बैंड ने गरम कर ली थी कि ये भी गरम कर लेते हैं, और साथ में ये हम क्रिस्पी चिकन जो अभी बाय करी थी ऑफ़र में, जो कि बहुत अच्छे प्राइजेस के अंदर लगी हुई थी, हमें ख़ुद बिलीव नहीं हो रहा था कि किस तरीके से मिल गई इतने कम पैसों के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रॉसरीज़ भी रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो बस मैं इन तमाम तर ग्रॉसरीज़ को सँभालती हूँ, उन सब चीज़ों को रखना जो है वो बड़ा, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है कि मैं इनको सब, क्योंकि कर तो ली जाती, फिर रखना थोड़ा-सा वो डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ जो है ना वो ऊँट का ये गोश्त जो है था, मैंने 1 दिन पहले ही निकाल दिया था, और हस्बैंड के ऑफ़िस से आई थी फ़रमाइश कि जी निहारी खानी है, और ये काफ़ी बड़े-बड़े पीसेस के अंदर कट हुआ था, तो निहारी के लिए बड़े-बड़े पीसेस ही चाहिए होते हैं, उसमें अच्छा लगता है निहारी के साथ। तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि किसी ने मुझे बोला कि जी हमें निहारी खाना है, क्योंकि यहाँ पे सब बैचलर्स रहते हैं और अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे होते हैं, घर का खाना मिस कर रहे होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात थी, बहुत खुशनसीबी की बात थी कि मुझे ये जो है वो खुशनसीबी नसीब हुई कि किसी ने मुझे खाने के लिए बोला। और जो है यहाँ पे बस मैं अपना निहारी की तैयारी पकड़ रही थी। तो मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, और ये फ़र्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ़ मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर निहारी बना रही। इससे पहले मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं बनाई। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 या 4 किलो ऐसे कुछ गोश्त था, 3 किलो से ऊपर ही था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है ऑयल थोड़ा-सा लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, तो मैंने वही ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मैं पहले गोश्त को लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लूँगी, बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। साथ में मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ में मैंने ये शान का जो निहारी मसाला होता है, ये मैंने 1.5 पैकेट इसके अंदर डाला था, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी और घर के भी मसाले इस्तेमाल किए थे। मैंने मसालों का अच्छे से भुनाई कर लिया था कि कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने पानी खूब सारा ऐड कर दिया था कि जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से, और इसके अलावा गोश्त गलने जितना भी पानी डालना है। यहाँ पे मैंने नमक भी है इसके अंदर ऐड कर दिया और पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे गोश्त मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गल के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है, जितना भी ऊपर ऑयल है ना ये आप निकाल लें, क्योंकि ये सारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं डालूँगी आटा इसके अंदर, और ये पानी देखें यहाँ तक था, पक के काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। तो मैंने पानी और ऐड किया, क्योंकि मुझे ग्रेवी और चाहिए थी, काफ़ी सारा गोश्त था इसलिए, और मुझे ऑफ़िस भेजना था हस्बैंड के, सबने मंगवाया था इस वजह से।
और यहाँ पे मैंने दूसरे एक बोल के अंदर जो है खूब सारा आटा लिया था, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी है इस वजह से, और उसकी स्लरी सी बना ली थी। और इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करते जाना, 7-7 चम्मच लाज़मी हिलाना है, वरना तो इसके अंदर लम्प बन जाएँगी, गुठलियाँ बननी नहीं चाहिए, वरना तो आपकी निहारी सारी बेकार हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं प्याज भी ब्राउन करती जा रही थी, इसके अंदर तड़का लगेगा इस वजह से। और जो मैंने ऑयल इसके अंदर ऊपर से निकाला था, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऊपर से जो तरी आती ना एक मज़ेदार सी, वो उस वजह से। और अगर ये मैं ऑयल छोड़ देती, ये सारा का सारा जो आटा डलता, उसके बाद ऑयल सारा ख़त्म हो जाता, नज़र नहीं आता। इसलिए जो है मैंने पहले निकाल लिया था। और अब मैं इसको सारा ऊपर अच्छे से फैला दूँगी। ये देखें सारा ऑयल मैंने डाल दिया। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे प्याज भी हो गए हैं। प्याज के अंदर मैंने जो है लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने की वजह से डाला है, दैट्स इट। बट इसके ऊपर मैंने ये तड़का डाल दिया है। तड़का डाल दिया है, यहाँ पे हो गई निहारी रेडी। अच्छा, जो मैंने आटा डाला था, आटा डालने के बाद थोड़ी सी देर इसको पकाया है कि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे बस मैं ये सर्व कर रही हूँ प्लेट के अंदर। मैंने ये जो प्लेट के अंदर निकाला था घर के लिए, मैंने बस इतना ही रखा था। और बाकी जितना भी था वो सब मैंने अपने हस्बैंड के जो ऑफिस में, जिन्होंने भी मुझसे फरमाइश की थी, वो सारा का सारा उधर भेज दिया था। ये प्लेट जितना ही हमने घर में रखा था, बस के ऊपर मैंने सारे जो है वो तड़के में से थोड़े से प्याज बचा लिए थे, तो वो भी ऊपर डाले हैं। साथ में यहाँ पे हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा लेमन वगैरह रख दी, जो उसके लवाजमात होते हैं वो। साथ में यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म नान भी मंगवा लिए थे, तो सब ने इन्जॉय किया। बहुत मज़े की निहारी बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी। और जो है ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीब, मैं बहुत खुश हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर से क्योंकि ना डेली खाना जाता है, जितना भी खाना होता है तो वो ऑफिस ही जाता है। मेरे हस्बैंड ना, क्योंकि सब बैचलर्स होते हैं, तो वो अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं। ऑब्वियसली अम्मी के हाथ का खाना, बड़ी बहन के हाथ का खाना या बेगम के हाथ का खाना सब बहुत मिस कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि सब ने मुझे मुँह से बोल के बनवाया। और बस यहाँ पे लास्ट में मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे, उसको पैक कर दिया था खाने को। यहाँ पे मैंने जो लाइटें लगाई थी, ये देखिए मैं बर्तन, पानी मतलब यहाँ से जा जा के ना यहाँ से कलर ही उड़ गया लाइटों का, क्या हुआ ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही। बाकी सब सही है, हर तरफ से बिल्कुल ओके है, लेकिन जहाँ सिंक वाला साइड है तो उधर से पूरा कलर ही उड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो उसे डिसलाइक करें, पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और मज़े मज़े के व्लॉग लेकर आऊँ। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।